आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हेलो एवरीवन। तो स्टैटिक जीके के लिए काफ़ी डिमांड हो रही थी, तो मैं इस वीडियो में स्टैटिक जीके के बारे में बात करने वाला हूँ। और पहले तो सॉरी क्योंकि वीडियो आने में लेट हो गया। मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी डाउन थी, इसलिए वीडियो आने में लेट हो गई, तो उसके लिए सॉरी। तो चलिए आते हैं वीडियो पे। स्टैटिक जीके एक मेजर रोल प्ले करता है, खासकर एमटीएस में, क्योंकि जीके ही सब कुछ है, जीके और इंग्लिश। इसके वेटेज की बात करें तो 6 7 8 क्वेश्चन 9 तक भी चले जाते हैं। मतलब 6 7 क्वेश्चन तो नॉर्मली आना ही है इसके। मेरे स्कोर की बात करूँ तो वैसे तो 7 8 क्वेश्चन थे स्टैटिक जीके के, लेकिन खासकर देखे ना तो 6 तो बिल्कुल क्लियर स्टैटिक जीके से थे, और मैंने 6 ही अटैम्प्ट किए थे, 6 ही सही थे। अब आते हैं इसके सिलेबस पे। पहले मैं बता दूं कि मैंने ये इतने जो कम टॉपिक लिखे हैं, तो इसको देख के आप वीडियो मत छोड़ देना कि इतने कम टॉपिक में क्या बताएगा। मेरे ना लिखने का भी कुछ कारण है, तो पहले आप सुन लेना, उसके बाद में अपना डिसीजन लेना। तो चलिए आते हैं वीडियो पे। सबसे पहले तो स्टैटिक जीके का सिलेबस बहुत वास्ट है, कोई मतलब आपको कहीं पे बुक में भी नहीं मिलेगा कोई टॉपिक, तो आपको खुद से कवर करना पड़ेगा। तो इसके जो सिलेबस है वो 60% तो आपका मतलब आसानी से कवर हो जाएगा। मतलब कि थ्योरी वगैरह से आपने कहीं से यूट्यूब से देख लिया, बुक से देख लिया, तो इस 60% सिलेबस वहाँ से कवर हो जाता है। लेकिन ये 40% जो है ना, आप कहीं से भी वीडियो देख लो, कुछ भी कर लो, वो आपका पीवाईक्यू से ही कवर होना है। तो आप जो है इसके पीवाईक्यू इग्नोर नहीं कर सकते। आपको मतलब अगर आप सिलेबस कर रहे हैं ना, तो पीवाईक्यू बिना लगाए चाहे आप कितने ही सिलेबस कर लो, आपके क्वेश्चन नहीं बनने हैं, ये बात फिक्स है। अब इसके मेजर टॉपिक्स पे आते हैं ना, तो फोक डांस, फोक म्यूज़िक, क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जो इनमें क्लासिकल डांसेस में यूज़ होते हैं, इसके जो रेसिपिएंट हैं, जो मतलब बजाने वाले क्लासिकल डांसर के मतलब जो डांसर्स हैं वो, और उनको जो इम्पोर्टेंट जो रेसिपिएंट्स हैं और इम्पोर्टेंट जो डांसर है ना, उनके अवार्ड से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि उनको भारत रत्न कब मिला, संगीत नाटक अकादमी कब मिला, फेलोशिप कब मिली, पद्म विभूषण पद्म भूषण उनको कब मिला। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके बाद में नेशनल पार्क सेंसस एक मेजर टॉपिक है, क्वेश्चन आता ही इससे, एकदम मतलब सदाबहार टॉपिक है। फेस्टिवल, फेयर्स, पेंटिंग, ये भी मतलब फोक से ही ये सब रिलेटेड। बुक्स एंड ऑथर एक मेजर टॉपिक है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आते ही है। स्पोर्ट्स से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, मतलब जो खासकर जो साउथ इंडियन टेम्पल्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं कि वो कहाँ हैं, किसने बनवाए थे, और उनकी कुछ खासियत रहती हैं, तो उनसे भी आते हैं। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में राजस्थान है, तो वहाँ पे एक बार क्वेश्चन आया था कि वो जो जयपुर का जो पैलेस है उसमें कितनी खिड़कियाँ हैं, 953 थी शायद, तो ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। और राजा राजा चोल, ऐसे क्वेश्चन मतलब इनके जो बनाए हुए टेम्पल उनसे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट इन इंडिया से, ये नहीं कि आप लूसेंट से रटने बैठ गए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उनसे आते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स में मतलब माइंस वगैरह आ गई, और सिटीज़ के जो कुछ निकनेम्स होते हैं वो आ गए, कुछ मतलब कोई स्पेशल अचीवमेंट्स हैं फेमस पर्सनालिटी की, तो वो आ गई। तो स्टैटिक जी के एक बहुत वास्ट सिलेबस है। और मैं पहले ही बता दूं, इसमें मैंने ये नहीं किया कि मतलब कोई जो रहता है ना कि बायोलॉजी का टॉपिक है विटामिन, तो उसको स्टैटिक जीके में डाल दें, ये नहीं। जो प्योर जो सब्जेक्टिव टॉपिक है वो सब्जेक्टिव में ही रखता हूँ मैं, और जो स्टैटिक जीके का है वो स्टैटिक जीके में ही रखता हूँ मैं। नहीं तो सेंसस को भी मतलब ज्योग्राफी में काउंट कर लिया, ऐसे में कुछ तो भी कहीं तो भी काउंट नहीं करता, बिल्कुल एकदम क्लियरली बताता हूँ जो भी है। अब इनके सिलेबस कैसे कवर करें, तो इनके बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। खासकर मैं बात करता हूँ परमार एसएससी की। मेरी बात करूँ तो मैंने परमार एसएससी से ये जो स्टैटिक जीके का जो है सिलेबस ये नहीं किया मैंने। सब्जेक्टिव जितने भी थे मैंने उनसे किए थे, लेकिन क्या है ना कि जब उनका बैच चल रहा था ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार बैच कवर कंप्लीट होने में टाइम लग जाएगा, तो मैं चाहता था कि जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो और उसके बाद में मैं अपना जो टेस्ट है उस पर शिफ्ट हो जाऊँ। तो मैंने ये जो पोर्शन है ना, फोक डांस, क्लासिकल डांस, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो है मैंने वो परचम क्लासेस की जो मैम है उनसे किया था। उनका नाम शायद मेरे को याद नहीं है, लेकिन उनसे मैंने ये टॉपिक कवर किया था। और मतलब काफ़ी लोग इसके लिए ना ट्रिक प्रेफर करते हैं, तो
ट्रिक ज़रूरी है, ठीक है, मैं ट्रिक का सपोर्ट करता हूँ इस बारे में, लेकिन मैंने कोई ट्रिक से नहीं किया था। अब ऐसी बात नहीं है कि आप ट्रिक से मत करो, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें के लिए ट्रिक मत यूज़ करो। अब जैसे क्लासिकल म्यूज़िक जो मतलब क्लासिकल डांस जो है, जैसे कि कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम, ये ऐसे इस चीज़ के लिए अब 6-7 हैं वो, मतलब 7-8 हैं, तो उसके लिए क्या ट्रिक करने की ज़रूरत। हाँ, ये है कि आप क्लासिकल डांसर्स हैं जो इनके रेसिपिएंट्स हैं, इनके लिए आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे हैं और आपको एग्ज़ाम सेलेक्शन लेने से मतलब है, इसलिए ट्रिक उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन आप अगर इन 7-8 नाम के लिए भी अगर ट्रिक यूज़ करने लगे तो आप फिर है ना हर चीज़ ट्रिक पर डिपेंड होने लग जाओगे। आप है ना हर छोटी छोटी चीज़, सब्जेक्टिव चीज़ को भी आप ये सोचोगे अरे यार इसके लिए कोई ट्रिक बन जाती है तो मैं ट्रिक यूज़ कर लेता हूँ। तो हर चीज़ के लिए ट्रिक पे डिपेंड नहीं होना। अब ये नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क के लिए भी मतलब कोई अगर ज़्यादा ही किसी स्टेट में ज़्यादा ही नेशनल पार्क है उसके लिए ट्रिक यूज़ कर ली, नहीं तो मैंने तो यूज़ नहीं की थी। ये जो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये भी मैंने परचम क्लासेस से ही कवर किया था और परमार एसएससी ने भी करवा रखा है, परमार सर ने, तो आप उनसे भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा बता दूं ना, मैं तो मैंने वो परचम क्लासेस से ही किया था और कोई बिना ट्रिक के किया था, मैंने कोई ट्रिक यूज़ नहीं की थी इनके लिए। फेस्टिवल्स के लिए भी मतलब इनको बार बार पढ़ोगे ना तो वो कोई बिना ट्रिक के ही याद हो जाएंगे, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बुक्स एंड ऑथर, अब बुक्स एंड ऑथर आप एक ऑथर की सर्च करोगे तो मतलब बहुत सारी निकल आएगी, तो कब तक करोगे। इससे अच्छा आप एक काम करो ना, जितने भी पीवाईक्यू दिए हैं बुक्स एंड ऑथर के पिछले 5 साल के, वो कर डालो ना, तो आपका अपने आप कवर हो जाएगा। उनको एक जगह एक लिस्ट बना के लिख लो, या फिर कहीं से पिछले 5 ईयर का कंपाइलेशन कहीं से लिस्ट मिलता है तो वो कर लो। या तो एक काम मैं कर सकता हूँ कि अगर मेरे को कहीं से मिला ना अपने टेलीग्राम चैनल का, मैं 1-2 दिन बाद एक ऐसा पोस्ट बना के डाल दूंगा, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर मेरे को कहीं से मिलता है तो मैं वो बुक्स का डाल दूंगा। स्पोर्ट्स की बात करें तो परमार सर में मैंने उनसे स्पोर्ट्स का जो टॉपिक है वो परमार सर से ही किया था मैंने, और बहुत अच्छा करवाया उनने। टेम्पल्स की बात करें तो टेम्पल्स जो है मैंने ऐसे ही रैंडम वीडियो मतलब डाल दिया था, टेम्पल्स इन इंडिया, तो उससे रिलेटेड मेरे को जो भी वीडियो मिलता गया मैंने वो कर लिया था, और कुछ मेरे को बुक से भी मिल गए थे। तो इतना कोई मॉन्यूमेंट्स की बात करें, कुछ खास मॉन्यूमेंट्स मेरे को पीवाईक्यू से कवर हो गए थे। फर्स्ट इन इंडिया मैंने पीवाईक्यू से कवर किया था। अब आते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स। अब ये सिटीज़ के निक्स हैं, इसमें मतलब है ना एक्स्ट्रा पॉइंट में बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है जो आपको कहीं पे बुक में भी नहीं मिलेंगे, वो आपको है ना पीवाईक्यू से ही कवर होंगे। आप कितना ही है ना, अब मैं आपको है ना पूरा जो मतलब ऐसे एयरपोर्ट्स हैं, मतलब 80-90 टॉपिक बन जाएंगे सिर्फ स्ट्रेटेजी की, और आप अगर उनको कवर करने लग गए ना तो आप कितना ही सिलेबस ही कवर करते रह जाओगे, नहीं होगा। इससे अच्छा है ना पीवाईक्यू अटेम्प्ट करो, जो भी आपको लगता जाए वहाँ पे आप राइट डाउन कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, तो आपसे इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। मैं मतलब ऐसे हवा में बात नहीं करता, मैंने जो यूज़ किया है और जो बेनिफिशियल है वही बताता हूँ। और मैं यूँ नहीं बोलता है कि ट्रस्ट मी गाइस आप ये करके देखो वो आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं ये थोड़ी ना बोलता हूँ कि बस मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं तो बोल रहा हूँ एक्सपेरिमेंट करके देखो, नहीं हो फ़ायदा तो मेरे को आके बोलो या फिर कुछ और अपनाओ। बाकी देखो यार, देखो मैंने जो यूज़ किया है ना वो मैं बता देता हूँ, और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके बताता हूँ ताकि आपको उससे जो है वो हेल्प मिले। और मतलब मैंने भी कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं किया, तो इतना ख़राब भी स्कोर नहीं किया, अंडर 3300 मेरी रैंक है। तो आप मतलब थोड़ा तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि बंदा कुछ बता रहा है। और ट्रस्ट करने की क्या बात, मत करो ट्रस्ट, लेकिन एक बार जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो तो करके देखो, अगर नहीं हो फ़ायदा तो फिर आके बोलो आप मेरे से। अब ऐसे देखने जाओ तो इसमें बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे, जैसे जो डायनेस्टीज़ के फाउंडर है तो वो आपके हिस्ट्री में कवर हो जाएंगे। स्कीम्स है तो वो स्कीम्स का अलग से टॉपिक बन ही जाता है। उसके बाद में रिलीजियस प्लेसेस हैं, ये इनसे ही कवर होंगी। अब आपको मान लो कि पीवाईक्यू कवर करते करते आपको इम्पोर्टेंट डेज का टॉपिक मिला, तो आप सिंपल से यूट्यूब पे डालिए इम्पोर्टेंट डेज और उसको रिलेटेड जो भी है कवर कर लीजिए। और फिर जब आप उस वीडियो को कवर करोगे ना तो 100% सिलेबस तो वहाँ से भी कवर नहीं होगा। आपका कुछ जो पोर्शन है ना वो पीवाईक्यू से ही कवर होगा। आप पीवाईक्यू अवॉइड नहीं कर सकते और पीवाईक्यू को हल्के में भी नहीं ले सकते। अब ये जो इंस्टीट्यूट के हेडक्वार्टर होते हैं, इनके मतलब जो लोकेशन है वो पूछ ली जाती है। तो ये सब क्या है ना, अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि जितने भी इंडिया में सारे इंस्टीट्यूट है उसकी लिस्ट निकाल ली और उसको रटने बैठ गए, ये नहीं। आपको पीवाईक्यू से जो इम्पोर्टेंट है ना वही करने पड़ेंगे, उसका जो डिस्क्रिप्शन रहता है वो करना पड़ेगा। तो आप ऐसे हर किसी मतलब कुछ तो भी उठा के, अगर एक क्वेश्चन मान लो कहीं से कोई सिटी से पूछ लिया तो सारी सिटीज़ की करने लगोगे क्या।
तो आपको है ना सेलेक्टिव चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। और मतलब ये है जो है ये मेजर टॉपिक है, मेजर टॉपिक तो आपने इससे कवर कर लिया, बाकी का PYQ अटेम्प्ट करो ना, PYQ से कवर होगा, 100% होगा, मेरा हुआ है तो आपका भी होगा। और ना मैं इसके लिए कोई स्पेसिफिक टीचर जो है वो रिकमेंड कर रहा हूँ। एक टॉपिक जो है वो कई टीचर ने करवा रखा है, तो आपको जिसका अच्छा लगे उसका कर सकते हैं आप। बाकी नोट्स तो थोड़े बनाने पड़ेंगे क्योंकि इनका आइडिया होना ज़रूरी है, तो नोट्स बनाने पड़ेंगे इनके। मेजर जो टॉपिक है ना वो इनके नोट्स से तो आपको बनाने पड़ेंगे। बाकी जो आपको लगता जाए, आप जब PYQ अटेम्प्ट करते जाओगे तो आपको खुद को पता चलता जाएगा। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, वही PYQ पे ही आप है हाईलाइट करोगे तो उससे ही आपका कवर हो जाएगा। अब क्वेश्चंस की बात करें तो नेशनल वाटरवेज होते हैं उनसे भी आते हैं क्वेश्चन। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सारे वाटरवेज रटने बैठ जाओगे, जो इम्पोर्टेंट है जो PYQ में दिए गए हैं वही तो करोगे ना। तो ऐसे हर किसी चीज़ के लिए आप अगर नोट्स बनाने बैठ गए ना तो आप सिलेबस ही कंप्लीट करते रह जाओगे स्टैटिक जीके का। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा बस है ना एक्सपेरिमेंट खुद करके देखो, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो फॉलो करके देखो, नहीं हो फ़ायदा तो मेरे से आगे बोलना। और ऐसा नहीं है कि आप इनको एक बार पढ़ोगे तो याद है, इनका है ना मैंने पिछले वीडियोस में बोला है कि स्टैटिक जीके का पोर्शन अलग और जो सब्जेक्टिव जीके है, जो हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, इनका पोर्शन अलग। स्टैटिक जीके एक मतलब जितना आप इसमें एफर्ट सारे सब्जेक्ट में एफर्ट लगाते हो ना, उतना अकेले स्टैटिक जीके में लगाना पड़ेगा, जब जाके होगा। और इग्नोर इसको कर नहीं सकते आप क्योंकि 6-7 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको है ना रोज़ डेली रटना पड़ेगा जैसे वोकेब रटते हैं, तब जाके ये चीज़ें है ना टिप्स पे आएंगी, नहीं तो है ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत करके आओगे। मेरे नोट्स की बात करें तो मैंने ये बनाया था ठीक है। उसके बाद म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ये सारे ये अवार्ड्स का मेरा PYQ से कवर हुआ था ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व मैंने नहीं बनाया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई थी, नेशनल पार्क। इसमें एक रामसर साइट का भी था। अब रामसर साइट बहुत सारी है इसमें, तो रामसर साइट आप ऐसा नहीं कि पूरी लिस्ट बना के याद करने बैठ गए, कभी नहीं होगा सिलेबस कंप्लीट। और ऊपर से कि उसमें फंस जाओगे क्या क्या याद करूँ। तो हर चीज़ के नोट्स नहीं बनाए जा सकते। हाँ ये मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद में मैंने फेस्टिवल के नोट्स बनाए थे। ये जो टॉपिक है ये मेरे जो PYQ है उनसे कवर हुए थे। बुक्स एंड ऑथर के मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे। ये जो PYQ आए थे मैंने आपको नोट्स में पहले भी नोट्स में बताया था एक वीडियो में। तो मैंने जो है सारी बुक्स और ऑथर को मेरे को PYQ से याद करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सारी एक किसी लिस्ट जैसी बना ली थी। स्पोर्ट्स के नोट्स मैंने बनाए थे, टेम्पल्स के बनाए थे, मॉन्यूमेंट्स से कुछ PYQ से ही कवर हो गए थे, फर्स्ट इन इंडिया ये भी PYQ से कवर हो गए थे। तो मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है और आप फालतू में मेहनत करोगे और वो उससे आपको याद भी नहीं होगी, क्योंकि जो PYQ रहते हैं ना उससे आपको रटने में हेल्प मिलती है। आपको मतलब जब आप ऑप्शन देख के आपको आंसर करने की आदत पड़ती है, तो आप हर चीज़ के नोट्स नहीं बना सकते और आपको फ़ायदा भी नहीं होगा उससे अगर बना भी लोगे। इसलिए मैं जो बता रहा हूँ एक बार करके देखो, अगर ना हो फ़ायदा तो फिर बोलना। बाकी फालतू वीडियो बड़ी करने का मेरे को शौक़ नहीं है। एक बार जो बोला है मैंने कि 60% जो सिलेबस आप थ्योरी से कवर कर सकते हो, लेकिन 40% आपको PYQ से ही कवर होगा। एक बार फॉलो करके देखो, 2-3 टॉपिक करके देखो मेरे बताए हुए रास्ते से। अगर ना आए नंबर या ना बने PYQ तो फिर आके आप जो भी मतलब जिसका भी चाहे उसका फॉलो कर सकते हो, लेकिन एक बार बस करके देखो, ये बात है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझ पर ट्रस्ट करो, मैंने जो बोला है वो करके देखो। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और जो भी क्वेरी हो आपकी कमेंट करना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और चलिए, थैंक यू।